गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी में आपका स्वागत है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कृपया हमारे यूट्यूब चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रस। रस शब्द काव्य को पढ़ने, सुनने या दृश्य काव्य का अभिनय देखने में जो आनंद मिलता है, साहित्य में उसको रस कहते हैं। कथन की कोई शैली भावों की उड़ान जब हृदय की घुंडी को खोल देती है और किसी प्रबल मनोवेग से चित्त चमत्कृत हो जाता है, तब रस की निष्पत्ति होती है। काव्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और विभाव पक्ष। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति अवस्था विशेष में जो मानसिक स्थिति होती है उसे हम भाव कहते हैं, और जिस व्यक्ति या वस्तु के प्रति वह भाव व्यक्त होता है उसे विभाव कहते हैं। भाव के दो प्रकार होते हैं, स्थायी और अस्थायी। स्थायी भाव दीर्घकाल तक या स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं और ये ही रस की अवस्था तक पहुँचते हैं। इनके सहकारी कारण होते हैं जिन्हें विभाव कहते हैं। अस्थिर चित्तवृत्तियाँ ही अस्थायी भाव हैं। ये स्थायी भाव के सहायक हैं और रस के लिए उपयोगी होकर जल की तरंग की भांति उसमें संचरण करते हैं, अतः इन्हें संचारी भाव कहते हैं। अब देखिए स्थायी भाव क्या होता है। हमारे हृदय में कुछ भाव स्थायी रूप से मौजूद रहते हैं, उन्हीं को स्थायी भाव कहते हैं। छोटे बच्चे भी किसी भयावह आकृति को देखकर डर जाते हैं और सुंदर आकृति को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। अपने प्रिय खिलौने के टूट जाने पर उन्हें करुणा हो जाती है और उनके अटपटे कामों में जब कोई व्यवधान डालता है तब झुंझलाकर क्रोध व्यक्त करते हैं। इस प्रकार रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, घृणा, विस्मय और वैराग्य मूल भाव हैं। इन्हीं को स्थायी भाव कहा जाता है। स्थायी भाव की परिपक्व अवस्था ही रस कहलाती है। अब देखिए रस और उनके स्थायी भाव। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होती है और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद या वैराग होता है। दूसरा है विभाव। रसों को जागृत एवं उद्दीपित करने वाला तत्व विभाव कहलाता है। इसके तीन प्रकार हैं। पहला है आलंबन विभाव, जिस नायक नायिका प्रकृति इत्यादि के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम आलंबन विभाव कहते हैं। दूसरा है उद्दीपन। स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण को उद्दीपन विभाव कहते हैं। प्रत्येक रस के उद्दीपन विभाव अलग अलग होते हैं। जैसे नायिका का रूप लावण्य श्रृंगार रस का उद्दीपन विभाव है। तीसरा है आश्रय। जिस व्यक्ति के हृदय में भाव पैदा होते हैं उसको आश्रय कहा जाता है। अगला है अनुभाव। मन के भाव को व्यक्त करने वाले शारीरिक एवं मानसिक भंगिमाओं या चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। ये चेष्टाएं हमारे भावों का अनुगमन करती हैं, इसलिए इनको अनुभाव कहा जाता है। अनुभाव के दो भेद हैं। पहला है कायिक अनुभाव। सायास या जानबूझकर की जाने वाली शारीरिक चेष्टा या भंगिमा को कायिक अनुभाव कहते हैं, जैसे आँख मारना, चुटकी बजाना, सीटी बजाना, हाथ के इशारे इत्यादि। दूसरा है सात्विक अनुभाव। अनायास स्वाभाविक रूप से स्वतः उत्पन्न होने वाली शारीरिक चेष्टाओं को सात्विक अनुभाव कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। रोमांच, कंप, स्वेद, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण जिसे कहते हैं चेहरे का रंग उड़ना, स्तंभ शरीर का जड़ हो जाना, और प्रलय जिसे कहते हैं चेतना शून्य होना। संचारी भाव। जो भाव मन से थोड़े समय के लिए आते या संचरित करते हैं और स्थायी भाव को पुष्ट करके गायब हो जाते हैं उनको संचारी भाव या व्याभिचारी भाव कहते हैं। अब देखिए रस के भेद।
पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस, श्रृंगार रस को सभी रसों में श्रेष्ठ मानते हुए रसराज की उपाधि दी गई है। स्त्री पुरुष का पारस्परिक रति स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पुष्ट होकर श्रृंगार रस कहलाता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला है संयोग श्रृंगार। नायक नायिका के एक दूसरे पर प्रेमपूर्ण दर्शन, स्पर्श, श्रवण आदि से रति भाव संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति करता है। संयोग श्रृंगार में नायक नायिका के मिलन की स्थिति अनिवार्य है। उदाहरण देखिए, एक पल मेरे प्रिया के दृग पलक थे उठे ऊपर, सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। इस उदाहरण में स्थायी भाव रति जिसे कहते हैं प्रेम है, नायक नायिका आलंबन है, नायिका की पलकों का उठना और गिरना उद्दीपन है, नायक का पुलक और कंपन अनुभाव है, संचारी भाव चपलता और लज्जा है। इस प्रकार रति स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से संयोग श्रृंगार के रूप में अभिव्यक्त हुआ है। दूसरा है वियोग श्रृंगार। इसे विप्रलभ श्रृंगार भी कहा जाता है। जहाँ नायक नायिका के विरह वियोग की मनोदशा का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतियाँ सुन रूखी, अवधि गणत एकटक मग जोवत, तब एती नहीं झूकी। यहाँ पे स्थायी भाव रति है, आलंबन श्री कृष्ण है, उद्दीपन श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य है तथा अनुभाव गोपियों का कृष्ण की प्रतीक्षा में व्याकुल होना है। संचारी भाव स्मृति और विषाद है। नेक्स्ट रस है हास रस। किसी अनोखी विचित्र वेशभूषा, रूप या क्रियाकलाप देखकर अथवा विचित्र बात सुनकर जो हास्य भाव जागृत होता है वही विभावादि से पुष्ट होकर हास्य रस कहलाता है। सब यानन्ते श्रेष्ठ अति द्रुत गति गामिनीकार, धनिक जनन के जिये बसी निस्दिन करति विहार, पों करति सुहावनी कैसे, मुनि मख शंख बजावई जैसे, मग बिच कीच उली चति कैसे, फागुन फाग रचई जन जैसे। यहाँ पे स्थायी भाव हास, आलम्बन कार है और उद्दीपन कार की पोंपों और रास्ते में कीचड़ उछालना है। नेक्स्ट है करुण रस। प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनिष्ट होने से हृदय में उत्पन्न शोक स्थायी भाव करुण रस के रूप में व्यक्त होता है। उदाहरण के तौर पर देखिए, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार बना सिंदूर अनल अंगार। यहाँ पे स्थायी भाव शोक, आलंबन पति की अकाल मृत्यु, उद्दीपन मुकुट और हल्दी लगे हाथों को देखना, अनुभाव रुदन, संचारी भाव स्मृति चिंता और विषाद है। नेक्स्ट है वीर रस। युद्ध अथवा अन्य शौर्य पराक्रम वाले कार्यों में हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसी से उत्साह रस की पुष्टि होती है। हे सारथे है द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखी सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मान जानो मुझे। चक्रव्यूह भेदते समय अभिमन्यु की यह गर्वोक्ति वीर रस से पूर्ण है। यहाँ पे स्थायी भाव उत्साह है, आलम्बन शत्रु है, उद्दीपन चक्रव्यूह रचना है, अनुभाव अभिमन्यु के वचन है, संचारी भाव रोमांच उत्सुकता उग्रता चुनौती है। इसके बाद नेक्स्ट है भयानक रस। नेक्स्ट है भयानक रस। किसी भयानक वस्तु, दृश्य, जीव या व्यक्ति को देखने, सुनने या उसका स्मरण होने से भय नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर भयानक रस की अभिव्यक्ति होती है।
नभते झपटत बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन लावक हेलियो न रंच। आकाश से झपटते हुए बाघ को देखकर बेचारा लावा पक्षी अपनी सुध बुध खो बैठा। उसका शरीर कांपने लगा और भय से उसके नेत्र बंद हो गए। वह जरा भी हिल डुल ना सका। यहाँ पे स्थायी भाव है भय, आलंबन है बाज, उद्दीपन है बाज का झपटना, अनुभाव है शरीर का कांपना, नेत्रों की व्याकुलता, और संचारी भाव है दैन्य विषाद आदि। नेक्स्ट है रौद्रस। जहाँ पर अपने गुरु आत्मी की निंदा, देशभक्ति का अपमान होता है, वहाँ पर शत्रु से प्रतिशोध की भावना क्रोध स्थायी भाव के साथ पुष्ट होकर रौद्र रस के रूप में व्यक्त होती है। जैसे उदाहरण है, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये है रौद्ररस। अब यहाँ पे स्थायी भाव क्रोध है, आलंबन जयद्रथ है, उद्दीपन श्री कृष्ण के वचन है, अनुभाव क्रोधपूर्ण चेतावनी, शरीर का कांपना, क्रोध से हाथ मलना है, संचारी भाव आवेग, श्रम, उग्रता आदि है। नेक्स्ट है विभत्स रस। घृणित दृश्य को देखने सुनने से मन में उठा जुगुप्सा या जुगुप्सा का भाव विभाव अनुभाव आदि से पुष्ट होकर विभत्स रस की व्यंजना करता है। जैसे कोई अतरणी की पहरी माल इतरात दिखावत, कोई चर्बी ले चौप सहित निज अंगनी लावत। यहाँ पे स्थायी भाव जुगुप्सा है, आलंबन शमशान का दृश्य है, उद्दीपन है आंतों की माला पहनकर इतराना आदि है, अनुभाव है घृणित दृश्य को देखकर मुंह फेर लेना है, संचारी भाव है निर्वेद ग्लानि आदि। नेक्स्ट है शांत रस। वैराग की भावना होने पर शांत रस की व्यंजना होती है। जैसे कभुक हो या रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहोगो। यहाँ पर स्थायी भाव है निर्वेद, आलंबन है सांसारिक सुख साधन, उद्दीपन है सांसारिक माया मोह, अनुभाव है कथन चेतावनी, संचारी भाव है मति और विमर्श। नेक्स्ट है अद्भुत रस। विचित्र अद्भुत वस्तु, व्यक्ति या कार्य को देखकर जब आश्चर्य होता है तब अद्भुत रस की व्यंजना होती है। जैसे एक अचंबा देखियो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरुवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गे खाई। यहाँ पे स्थायी भाव है आश्चर्य, आलंबन है अद्भुत क्रियाकलाप, उद्दीपन है अचंभा देखना और अनुभाव है दांतों तले उंगली दबाना, तथा संचारी भाव आवेग या भ्रांति आदि है। जानकारी समाप्त हुई। आपसे पुनः अनुरोध है कि कृपया हमारे YouTube चैनल इरा ग्रुप एकेडमी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।